हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ईएमए बेस पर हम किसी स्टॉक में कब इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा। 10 ईएमए हो या 20 ईएमए हो या 50 ईएमए, इनके बेस पर हमें किसी स्टॉक में कैसे ट्रेड करना चाहिए या कब पोजीशन को बाय करना चाहिए, पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले अपने किसी स्टॉक के चार्ट को ओपन करते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं किसी एक की चार्ट को, जैसे मैं बीपीसीएल को ओपन करता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं ईएमए इंडिकेटर्स को लगा रखा हूँ। ये रेड वाला आपका 10 ईएमए है, ये 20 ईएमए और ये 50 ईएमए है। तो हमें इनके बेस पर किसी स्टॉक में कब पोजीशन बनाना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक का होना चाहिए। तो हम ईएमए का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 10 ईएमए 10 कैंडलों के मूविंग एवरेज को बताएगा और 20 ईएमए आपको 20 कैंडलों के मूविंग एवरेज को बताएगा। वहीं पर 50 ईएमए आपके 50 कैंडलों के मूविंग एवरेज को बताएगा। तो हम बात करते हैं कि इसके आधार पर हमें किसी स्टॉक्स में कब बाय करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब देखते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है, ये जब बुलिश ट्रेंड में हो तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अब हम इसमें बाई कहाँ पे करें जो कि हमारा सेफ जोन हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कहीं पर भी रेड कैंडल बने, ठीक है, इस 10 ईएमए के ऊपर या फिर इस 20 ईएमए के ऊपर अगर कहीं पर भी रेड कैंडल बन रहा है और उस रेड कैंडल को बीट करके अगर कोई ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो उस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर ही हमारा एंट्री होगा और उस रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल से नीचे बना हुआ है रेड कैंडल, उस रेड कैंडल का लो हमारा एसएल होगा या फिर ये 10 ईएमए हमारा एसएल होगा, ईएमए लाइन एसएल होगा। या फिर और ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं आप तो 20 ईएमए तक का आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर देखिए उसके बाद रिस्क और रिवार्ड एक अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल के बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे इसके क्लोजिंग टाइम पर हमने एंट्री बनाया। उसके बाद देखिए कहाँ तक का मोमेंटम चला गया और हमारा स्टॉप लॉस ये 10 ईएमए या 20 ईएमए रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक का पोजीशन, अब इतनी लंबी रैली में हमें मतलब कि हम मान के चलो एंट्री नहीं ले पाए तो हमें अगला एंट्री कब लेना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, अगली बार भी अगर इसी 10 ईएमए के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड में है तो रेड कैंडल को बीट करके कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग टाइम पर भी हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंट्री बनाएंगे उसके बाद फिर अपना एसएल रखेंगे अपना 10 ईएमए के पास, 10 ईएमए के पास एसएल रखेंगे। उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, देख रहे हैं। और यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था तो यहाँ पर तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ पे बाई करें, ठीक है। जब यही चीज जब एक ट्रेंडिंग बन गया, जब ये ट्रेंडिंग बन गया, देखिए अब यहाँ पर तो इस रेड वाले कैंडल को यहाँ पे बीट किया था। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर क्लोजिंग बेस पर अगर हम अपना एंट्री बनाते तो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोमेंटम हमें अचीव हो पाता। वहीं पर देखिए अब जैसे ये जब मार्केट गिरा तो आकर के 20 डेमा को टच करके फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम मान के चलो अगर यहाँ पर एंट्री बना लिया है और यहाँ तक के लिए रुके हुए हैं, मान के चलो अगर यहाँ पर भी हम अपने आप को पोजीशन से निकाले नहीं है तो भी हम अगले दिन ये रेड कैंडल यहाँ 20 डेमा तक लेके आया। अगर यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है तो हम देखेंगे कि इस 20 डेमा को क्लोज करके ये कैंडल मतलब इस 20 डेमा के नीचे क्लोज कर रहा है ये कैंडल या फिर इसके ऊपर। तो देखिए इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है जो कि बेहतर ही है। अगले दिन देखिए ये इसने अपने आप को फिर ऊपर खींच लिया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल को बीट करके यहाँ पर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया। अब किसी ने अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खो दी है तो यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकता है। इस रेड कैंडल के ऊपर जो ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया यहाँ पर पोजीशन बनाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आया मोमेंटम। वहीं पर अगर किसी ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोई है तो यहाँ पर रेड कैंडल को बीट करके यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर अगर बाई कर रहा है तो भी देखिए कितना रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा खासा है। और स्टॉप लॉस हमारा 10 ईएमए या 20 ईएमए रहेगा। अगर बहुत एग्रेसिव नहीं है आप तो मतलब 10 ईएमए एसएल रखिए। वहीं पर अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप 20 ईएमए एसएल रखिए, ठीक है।
इसी तरीके से और स्टॉक्स में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो मैं बैंक ऑफ इंडिया का ओपन करता हूँ चार्ट, इसमें देखते हैं ये कैंडल जो है ना 1 डे टाइम फ्रेम पर लगे हुए हैं सारे 1 डे टाइम फ्रेम पर। मैं 1 डे टाइम फ्रेम की ही बात कर लेता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम हो या 1 आवर की टाइम फ्रेम हो, सारे में लगभग ऐसे ही। मतलब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या फिर स्कैल्पिंग करना है तो इसके बेस पर ईएमए लाइन के बेस पर अगर ट्रेड करना है, आपको स्कैल्पिंग करना है या थोड़े टाइम फ्रेम के लिए करना है, तो भी आप इसी रूल के हिसाब से आप कर सकते हैं। बस ये है कि मतलब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन वहीं पर आप अगर इस बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वन डे के हिसाब से आपको मतलब समय देना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो इसमें आ जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें देखते हैं क्या हुआ है। देखिए जब ईएमए लाइन के ऊपर, ठीक है, इस ईएमए लाइन के ऊपर 10 EMA 20 EMA या 50 EMA के ऊपर अगर कोई भी रेड कैंडल जब एक ट्रेंड में है, यानी एक अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर अगर किसी रेड कैंडल को बीट कर रहा है ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर ही हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये 10 EMA SL हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्लोज कर दिया, अगर हमें क्लोजिंग टाइम पर यहाँ पर भी एंट्री बना हुआ है तो देखिए 116.40 से यहाँ तक का मोमेंटम मिला है 120 तक के लिए। ठीक है, और वहीं पर अगर हमें मान के चलो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया, हमारा SL खा गया, तो हम नेक्स्ट बार पोजीशन कब बनाएंगे, तो वहीं पर आगे देखते हैं कि जब भी अपने आप को कंसोलिडेट किया उसके बाद फिर 20 डेमा के ऊपर गया, फिर यहाँ पर 10 EMA के ऊपर गया और यहाँ पर फाइनली रेड कैंडल को बीट करके क्लोज किया है ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, इस रेड कैंडल को बीट करके क्लोज किया है ये ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग टाइम पर ही हम एंट्री बना लेंगे और SL हमारा 10 EMA या फिर 20 EMA। उसके बाद हम अपने SL को ट्रेल करते जाएंगे प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर हमारा एंट्री था, अब उसके बाद हमारा देखिए कितना रिस्क रिवार्ड फेवर में आ रहा है। होल्ड करते जाएंगे, अपना ट्रेल करते जाएंगे। अब वहीं पर किसी ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खो दी है तो यहाँ पर बना सकता है सेम। वहीं पर अगर किसी ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खो दी है तो यहाँ पर देखिए बनाने लायक तो था, यहाँ पर बना तो है 137 से लेकर के 139 तक, ये 2-3 रुपये का प्रॉफिट तो मिला। लेकिन फाइनली इसने एक बेयरिश कैंडल बनाया जो कि 10 EMA को टच करके फिर ऊपर ही क्लोज कर दिया। यानी यहाँ पर तो इसके बेस पर स्टॉप लॉस हो ही गया है। अगले दिन हम कब एंट्री बनाएंगे, जब इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन गया। एंट्री बनने के बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिला, और यहाँ पर भी देखिए किसी ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोई है तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोमेंटम मिला है, कैचअप किया। अभी अगले दिन भी मार्केट इससे ऊपर ही रहने वाला है। तो हमें इसके बेस पर इसी तरीके से पोजीशन बनाना चाहिए, बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, किसी ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में एंजल वन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके एंजल वन में अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।